हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड स्टडी ब्लॉग। मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और आज का दिन एक नॉर्मल बट प्रोडक्टिव रीसेट डे था। आज का ब्लॉग किसी परफेक्ट स्टडी डे के बारे में नहीं है। ये एक रियल डे है जहाँ मैं अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रही हूँ। सुबह स्टार्ट हुई मेरी एक मेसी डेस्क और थोड़े मेसी माइंड के साथ, और मैं सोच रही थी कि आज डिसिप्लिन चूज़ करना है या एक्सक्यूजेस चूज़ करना है। सबसे पहले मैंने अपनी डेस्क क्लीन की, क्योंकि जब स्पेस क्लीन होता है ना तो फोकस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तो मैंने मेरे नोट्स, मेरे पेन्स, मेरा लैपटॉप, मेरी हर एक चीज़ को अच्छे से अरेंज करके उसकी जगह पर अच्छे से रखा और अपनी डेस्क को एक क्लीन लुक दिया, ताकि मुझे वहाँ पढ़ते हुए भी अच्छा लगे और मेरा माइंड भी थोड़ा क्लीन और काम रहे। उसके बाद फिर मैंने एक सिंपल टू डू लिस्ट बनाई, ताकि मुझे क्लियरली पता रहे कि आज क्या क्या कंप्लीट करना है और कितना काम करना है मुझे खुद पर और अपनी इस जर्नी पर जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ या कर चुकी हूँ। मैंने अपने जितने टास्क थे वो सब लिखे, उनको अच्छे से पढ़ा कि आज मुझे ये टास्क करने हैं। टास्क लिखने के बाद मैंने अपना एक एवरीडे रूटीन रिवीजन किया, जिसमें क्वांट्स के परसेंटेज, टेबल्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब रिवाइज करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा, जिसमें मुझे सोसाइटी के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली। कैसे सोसाइटी डिफरेंट लेयर में डिवाइड होती है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे वर्क करता है। पहले टॉपिक थोड़े कन्फ्यूजिंग लगते थे, बट आज रीडिंग के बाद काफ़ी क्लियरिटी फील हुई। एनीवे, यहाँ मैं अपनी परफेक्शन क्लास ले रही हूँ। परफेक्शन क्लास में आज मैंने अपना नाउन कंप्लीट किया और उसको अच्छे से समझा। परफेक्शन के बाद मैंने रीजनिंग में पज़ल की प्रैक्टिस की। ऑनेस्टली मेरा फ्लैट एंड फ्लोर थोड़ा वीक है पज़ल्स में, इसलिए मैंने उनको दोबारा से क्लियर करने का डिसीजन लिया है और मैं उसको दोबारा से रिपीट पढ़ रही हूँ। फिर मैंने अपने करंट अफेयर्स किए और करंट अफेयर्स से मुझे थोड़ी नॉलेज और अवेयरनेस भी मिली। ये पार्ट मुझे लगता है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉट ओनली बैंकिंग एग्ज़ाम, ये हमारे लिए सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होता है कि हमारे आसपास चल क्या रहा है और कैसे। और उसके बाद बनाई मैंने लिया अपने लिए एक मस्त सी कॉफ़ी, क्योंकि ब्रेन भी बोलता है कि उसको रिचार्ज चाहिए, उसको ब्रेक चाहिए। तो उसके बाद मैंने मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी अब तक, और मैंने अब अपना बीच में ब्रेक लिया था, कॉफ़ी ब्रेक। और फिर मैं वापस अपने डेस्क पर आकर बैठ गई, जहाँ अब मुझे मेरा रिवीजन पार्ट शुरू करना था। यस, मैं अपने डे को डिवाइड कर देती हूँ। ऑन स्टार्टिंग ऑफ डे मैं अपनी सारी क्लासेस और जितनी भी मेरी क्लासेस में मुझे रिकॉर्डेड, लाइव, जो भी जैसे भी करना होता है, मैं वो सारी दिन की स्टार्टिंग में कर लेती हूँ। और शाम के टाइम मैं अपना पूरा डे, शाम को और रात को मैं अपना पूरा डे एक रिवीजन में रखती हूँ। यस, आई डिवाइड माई डे। इसके बारे में अगर आपको कंप्लीट चाहिए कि हाँ कैसे डिवाइड करना होता है, कैसे नहीं, कैसे हम पढ़ सकते हैं घर पे, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत अच्छा माहौल होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लाइब्रेरी में बहुत अच्छा माहौल होता है, अच्छी चीज़ है। बट आप घर पे जब पढ़ते हो ना, तो आप घर पे और भी ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हो। मैं उसके बारे में भी एक वीडियो डाल दूँगी अगर आप बोलोगे तो। मैंने यहाँ पर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सबसे पहले मैंने मेरा क्वांट्स रिवाइज़ किया था, और उसके बाद मैं अपने रीजनिंग पर आ गई थी। रीजनिंग पे रिवाइज़ करने के लिए मैंने
पज़ल्स चूज़ करी थी जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हैं, बट स्टिल ट्राइंग टू दैट कि मैं डेली 10 पज़ल्स तो सॉल्व कर ही दूँ। उसके बाद मैंने मेरे सिम्प्लिफिकेशंस की PDF उठा ली थी जो आशीष अरोड़ा सर से थी, और मैंने सारे सिम्प्लिफिकेशंस की PDF को सॉल्व कर दिया था, एंड दैट्स इनफ। बस यहाँ तक मेरा माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। उसके बाद मैंने मेरी वोकैब पढ़ी। वोकैब पढ़ने के बाद मैंने थोड़े से रूट वर्ड्स की प्रैक्टिस करी जो कि मैं डेली ही बेसिस पर पढ़ रही हूँ उस टाइम पे। और उसके बाद मैंने थोड़े से टिक मार्क क्वेश्चंस करे ईडियम्स के। उसके बाद मैंने हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो हैं वो पढ़े। ये सब करने के बाद मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन तो आया, बट मोटिवेशन हर दिन नहीं होती, बट डिसिप्लिन हर दिन बिल्ड हो सकता है। सो या मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मैं अपनी पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर रही हूँ। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, और आज का दिन उसका प्रूफ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।